जब राहुल गांधी जी की माता जी को गाली दिया गया तब ये गिरिराज सिंह जी कहाँ थे? जब तेजस्वी जी की माता जी को गाली दिया गया तब ये कहाँ थे ये गिरिराज सिंह जी? बोल रहे हैं ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा ला रहे हैं बिहार में। उनको बोलिए कि जल्दी से पाकिस्तान का टिकट कटा ले, फिर अगर उनको लग रहा है कि देश में गृह युद्ध होने वाला है तो तुरंत पाकिस्तान चले जाए और साथ में वो झोला लेके जाने वाले आदमी को भी लेके जाए और दोनों बैठ के वहां पर पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएं। भारत में ना ये उन्माद, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे करवाने वाले लोग सबसे ज्यादा भय में है। हमारा देश सौहार्द, भाईचारे और आपसी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलने वाला देश है और ऐसे जो नफरती और खूनी रंजिश फैलाने वाले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अंबानी अडानी को तो आप 1 रुपए में पूरा जमीनें दे दे रहे हैं और महिला को 10,000 रुपए का लोलना पकड़ा दे रहे हैं कि लीजिए आप जाकर के रोजगार कीजिए। मतलब क्या, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपको महिलाएं मिलती हैं ठगने के लिए? इस पर परिवर्तन होगा? परिवर्तन ही हो, पिछले ही बार हो गया था परिवर्तन, इस बार तो जनता समझ रहे हैं। जूता चप्पल रोड़े लेकर के पीछे घूम रही है भाजपाइयों के, जदयू वाले के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। फिर से एक बार बिहार की राजनीति सुर्खियों में है, इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव की यात्रा में मोदी जी की मां को गाली दिया जाता है। उसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आता है कि लालू परिवार को माफी मांगना होगा। लालू परिवार जो 1990 के दशक में जो जंगल राज था, लालू के युवराज, वो जंगल राज को भुला नहीं पाए। वो संस्कार अभी तक हटा नहीं है तेजस्वी यादव से। तमाम तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। क्या बोलिएगा मैम, जिस तरह से लगातार गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं इस तरह का कि वो संस्कार अभी तक हटा नहीं है तेजस्वी यादव पर? देखिए, गिरिराज सिंह जी जिस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी के कितने संस्कार गिरे हुए हैं गिरिराज सिंह जी को अच्छे से पता है ना। और गिरिराज सिंह जी का उम्र हो चुका है और उनको बोलिए कि थोड़ा माला लेके जपे, राम नाम जपने का उनका समय आ गया है, ताकि आने वाला जो समय है उनका, जो उनका बुढ़ापा है, वो सुख में बीते। और जो नेपो किड्स की ये बात कर रहे हैं, भाजपा के नेपो किड्स का क्या हाल है ना, वो उस पर बोलेंगे नहीं, हिम्मत तो है नहीं उस पर बोलने की। तो ये सब कहाँ कहाँ का आदमी का आप लोग ले आते हैं बयान, आप लोग हम लोगों से दिलवा रहे हैं? बताइए, ये सब राजनीति का पस्त आदमी है, समझे। और जीवन में इन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है। खाली फूहड़ भाषा, फूहड़ व्यवहार करने वाले लोगों पे अब हम लोग का माफ कीजिए। बोल रहे हैं कि मोदी जी की माँ का गाली नहीं, पूरे देश की माँ के, करोड़ों माँ की गाली दिया गया है। अब मोदी जी दूसरे की माँ को गाली देते हैं, सो करोड़ों की माँ, करोड़ों देशवासियों की माता को गाली देने वाले तो मोदी जी और भाजपा लोग हैं। हमको तो खुद ही गाली दिया तो मोदी जी उसके सामने हाथ जोड़ ले खड़े थे। तब ये गिरिराज सिंह जी कहाँ थे? जब राहुल गांधी जी की माता जी को गाली दिया गया तब ये गिरिराज सिंह जी कहाँ थे? जब तेजस्वी जी की माता जी को गाली दिया गया तब ये कहाँ थे ये गिरिराज सिंह जी? तो गिरी हुई बातें करना बंद करें प्लीज। बोल रहे हैं ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा ला रहे हैं बिहार में। उनको बोलिए कि जल्दी से पाकिस्तान का टिकट कटा ले, फिर अगर उनको लग रहा है कि देश में गृह युद्ध होने वाला है तो तुरंत पाकिस्तान चले जाए और साथ में वो झोला लेके जाने वाले आदमी को भी लेके जाए और दोनों बैठ के वहां पर पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएं, क्योंकि उनके लिए सबसे पूरे ब्रह्मांड में सुरक्षित जगह जो है ना, पाकिस्तानी है। भारत में ना ये उन्माद, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे करवाने वाले लोग सबसे ज्यादा भय में है। हमारा देश सौहार्द, भाईचारे और आपसी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलने वाला देश है और ऐसे जो नफरती और खूनी रंजिश फैलाने वाले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए अभी से ये बोरिया बिस्तर बांधे और जाए वो अपने आका के साथ जाकर के बिरयानी खाएं वो जाके वहाँ। बोल रहे हैं कि अगर बिहार की अगर तरक्की चाहते हैं तो जनता एनडीए के साथ है। इस तरह से अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो सिर्फ घुसपैठियों को ही जगह देने का काम ये वो थोड़ी बोलेंगे, बिहार की जनता बोलेगी ना। बिहार की जनता बोलेगी कि कौन आएंगे और कौन उनके बारे में सोच रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो 20 साल में इन्होंने बिहार को लूट लिया। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, 71,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट है बिहार में। सृजन घोटाले, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, हर घर जल घोटाले, इसमें सब सहभागिता, क्राइम, ये सारे तो भाजपाइयों के ही देन है ना भाई। भाजपा की सरकार है बिहार में जदयू के साथ, तो इनका कोई मुंह है क्या? अब पूछेगा इनसे तो कौन पिटा रहा है जो जा रहा है क्षेत्र में? भाजपा के नेता लोगों को तो जनता मार रही है, दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। तो ये बयान वीर ना बने, ये इनका समय खत्म हो गया। मैं फिर से इनको राय देना चाहूंगी, आप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप सोच भी आपकी बहुत बूढ़ी हो गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में जो युवाओं की प्रतिशत है वो इतने अत्यधिक है और उन युवाओं को रोजगार चाहिए। आपका झूठ का प्रवचन नहीं चाहिए। आपकी झूठ के प्रवचन, आपके झूठे जुमलों से है ना बिहार की महिलाएं, चाहे युवा जो है ना, वो त्रस्त हो गया, तंग आ गया। और बिहार की वो युवा, वो महिलाएं तय करेंगी कि कौन से उनके बिहार की सरकार को
चलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी वो देंगे। बिहार की महिलाओं को खाते में भी 10-10 हजार रुपया दिया गया है मोदी जी और नीतीश जी के द्वारा। तो पूछ लीजिएगा, तो फ्री में दे रहे हैं क्या, और किनको दे रहे हैं, बाध्यता है उसमें कि नहीं, कि किसी भी आम महिला को दे रहे हैं 10,000 रुपया, क्यों दे रहे हैं? 10,000 में कौन सा बिजनेस खड़ा होता है? मतलब अंबानी अडानी को तो आप 1 रुपए में पूरा जमीनें दे रहे हैं, और महिला को 10,000 रुपया का लोलना पकड़ा दे रहे हैं कि लीजिए आप जाकर के रोजगार कीजिए। मतलब क्या, मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपको महिलाएं मिलती हैं ठगने के लिए? पूरे ब्रह्मांड में जो, मतलब जो सबसे ताकतवर जो एक शब्द होता है, स्त्री, माँ, बहन, आपको पूरे ब्रह्मांड में हम ही मिलते हैं ठगने के लिए। हमको ठगने के लिए आप रोज नया तरीके निकालते हैं, कह रहे 10,000 रुपये दे देंगे, फिर 6 महीने के बाद देखेंगे कि आप उसका लायक हैं भी कि नहीं है। ये सारे टर्म एंड कंडीशन तो आप अडानी को जमीन देने से पहले नहीं लगाते हैं। भाई हद है ये, हद है ये। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव जो माँ बहन मान योजना के तहत जो देने की बात कर रहे हैं, तो उस पर ये लोग बोलते हैं कि उतना बिहार का बजट नहीं है, लेकिन आज वो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, वो बजट कहाँ से फिर है? वो अपने बाप से के घर से लाएंगे या अपने दादा के घर से लाएंगे? कहते हैं ना भाई, नीतीश जी, जब नीतीश जी ने तेजस्वी जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे लोगों को, तो कहे थे कि कहाँ से ला के देगा रोजगार? अपने बाप के घर से देगा। तो जितना शिक्षक लोग को वेतन मिल रहा है, ये लोग अपने बाप के घर से ला के दे रहे होंगे। और अभी जो कह रहे हैं 10,000, तो ये तो 10,000 का राशि तो बहुत ज्यादा, दादा के घर से ला के देंगे अपने। हाँ, बोलिए कि अभी लोग थोड़ा सा अपने जबान को लगाम दे। बिहार की जनता इनके झूठ को सुन करके तंग आ गई है। तो लग रहा है इस पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही हो, पिछले ही बार हो गया था परिवर्तन, इस बार तो जनता समझ ही रहे हैं। जूता चप्पल रोड़े लेकर के पीछे घूम रही है भाजपाइयों के, जदयू वाले के पीछे। तो परिवर्तन की ही तो वो लहर है, अब बहुत मजबूत परिवर्तन होगा इस बार। अभी सब झूठ फलसफा इनका, इस सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कहा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइएगा। तब तक नेशनल न्यूज़ बिहार देखते रहिए। धन्यवाद।